सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको लिखना है बेटा कि सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन कैसे बनता है, और साथ में आपको बताना है मेथिल एमीन या एनिलीन का एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिलेमीन को बनाने का समीकरण लिखना है। फिर आपको मेथिलेमीन या फिर एनिलीन, इन दो में से किसी एक की अपक्रिया कराने एल्कोहली कास्टिक पोटास के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ जो अपक्रिया होगी उसका समीकरण लिखना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले सीमिट अपक्रिया से मेथिलेमीन बनाएंगे। तो अगर आपको बेटा सीमिट अपक्रिया के द्वारा मेथिलेमीन बनाना है तो आपको क्या करना होता है बेटा कि एस्टिक अम्ल को लेना है। किसको लेना है बेटा? एस्टिक अम्ल को। एस्टिक अम्ल की रिएक्शन कराना है हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो इस ग्रुप को हटाकर बेटा, किस ग्रुप को? ये वाला जो आपका ग्रुप है, इस ग्रुप को हटा के आपको जोड़ देना है वहां पर NH2। क्या जोड़ देना है बेटा? वहां पर हमको ऐड कर देना है NH2 को। किसको ऐड कर देना है बेटा? NH2 को। ये आपकी सीमिट अपक्रिया होती है। कार्बोक्सिलिक समूह को हटा के NH2 जोड़ देना है, और जैसे ही जोड़ा तो बन गया मेथिलेमीन, और साथ में नाइट्रोजन गैस और CO2 हमको निकाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है देखिए, और हमसे कह रहा है कि एनिलीन या मेथिलेमीन की रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ। तो किसी एक को कराना है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे बेटा मेथिल एमीन की एल्कोहली कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये आपका हो गया बेटा मेथिलेमीन। इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। मेथिलेमीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा? क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कास्टिक पोटास। इसको बोलते हैं बेटा कास्टिक पोटास। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं बेटा तो यहाँ से H2 को हटा देना है बेटा। किसको हटा देना है? H2। और H2 की जगह आपको C जोड़ देना है। तो हमने यही काम किया, H2 की जगह C जोड़ दिया तो हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, और ये एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, और साथ में बन जाएगा बेटा पोटेशियम क्लोराइड और जल। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब हम एनिलीन के साथ इसी रिएक्शन को समझ लेते हैं कि एनिलीन की एल्कोहली कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए एनिलीन को लेना है, इसकी रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ। एनिलीन की अपक्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा? कास्टिक पोटास की उपस्थिति में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो H2 को हटा के हमको क्या जोड़ना है बेटा? C जोड़ देना है। तो बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, साथ में 3KCl। भाई ये 3K इन 3Cl के साथ निकल के बना लेगा 3KCl। अब ये तीनों H आपस में OH से जुड़ के 3 मोल वाटर बना देंगे, और साथ में बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ये एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। ठीक है, अब हम